हेलो फ्रेंड्स, ये है डीएलएड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का। इसका पेपर कोड है 205 और सब्जेक्ट है लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी। टाइम 3 आवर्स का मिलेगा पेपर करने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स है 75। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 10-10 अंकों के 5 प्रश्न हैं और भाग 2 में 5-5 अंकों के 5 प्रश्न हैं। भाग 1 जो 10 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों में लिखने होते हैं और भाग 2 में 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लगभग 300 शब्दों में लिखने होते हैं। इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हिंदी का, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिकता वाला, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं? बहुभाषिकता किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? बहुभाषिकता का संसाधन के रूप में प्रयोग कैसे किया जा सकता है? तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, रस की अवधारणा क्या है? रस के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? काव्य में रसों का क्या योगदान है? ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन है, चाहे तो हम ऊपर वाला कर सकते हैं चाहे नीचे वाला, बट हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि तो आपको दोनों ही याद करने होंगे। साहित्य और समाज के बीच के परस्पर संबंध पर अपनी टिप्पणी लिखें। आदिकाल की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसकी ऑप्शन में जो सेकंड है ये है, बाल साहित्य क्या है? बाल साहित्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये बाल साहित्य वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, 10 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन में भी ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन है। और जहाँ पे अथवा लिखा होता है आपको तो पता ही है ऑलरेडी कि वहाँ एक ही क्वेश्चन हमें करना होता है, चाहे ऊपर वाला कर लीजिए या फिर नीचे वाला। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, निदानात्मक व आलोचनात्मक चिंतन से आप क्या समझते हैं? चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? विस्तार से समझाइए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी। नेक्स्ट है, चिंतन कौशल से आप क्या समझते हैं? एक बच्चे के लिए चिंतन कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए हमें किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है? ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता क्यों महत्वपूर्ण है? एक अच्छी पत्रकारिता में किन विशेषताओं का समावेश किया जाता है? एंड सेकंड क्वेश्चन है, रस की अवधारणा क्या है? रस के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? काव्य में रसों का क्या योगदान है? ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन है, चाहे तो हम ऊपर वाला कर सकते हैं चाहे नीचे वाला, बट हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि तो आपको दोनों ही याद करने होंगे। साहित्य और समाज के बीच के परस्पर संबंध पर अपनी टिप्पणी लिखें। आदिकाल की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसकी ऑप्शन में जो सेकंड है ये है, बाल साहित्य क्या है? बाल साहित्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ये बाल साहित्य वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है, 10 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन में भी ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन है। और जहाँ पे अथवा लिखा होता है आपको तो पता ही है ऑलरेडी कि वहाँ एक ही क्वेश्चन हमें करना होता है, चाहे ऊपर वाला कर लीजिए या फिर नीचे वाला। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, निदानात्मक व आलोचनात्मक चिंतन से आप क्या समझते हैं? चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? विस्तार से समझाइए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी। नेक्स्ट है, चिंतन कौशल से आप क्या समझते हैं? एक बच्चे के लिए चिंतन कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए हमें किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है? ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता क्यों महत्वपूर्ण है? एक अच्छी पत्रकारिता में किन विशेषताओं का समावेश किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 7वीं कक्षा में निबंध शिक्षण हेतु रचनात्मक कौशल को ध्यान में रखते पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, आखिरी, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? हिंदी को विश्वभाषा बनाने के लिए किस प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शन में है। तत्व विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? एक पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करने के लिए किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है? अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताती हूँ जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
सो फ्रेंड्स, मैं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो रिपीटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुभाषिकता वाला। ये बहुत रिपीट होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रस की अवधारणा क्या है। यहाँ पे रस क्या है, रस के विभिन्न प्रकार अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, साहित्य और समाज के बीच में परस्पर संबंध। और इसके साथ जो ऑप्शन में क्वेश्चन है बाल साहित्य वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और उसके साथ जो ऑप्शन में दिया गया है वो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद पत्रकारिता वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत रिपीट भी होता है। अनुवाद से आप क्या समझते हैं। इसके बाद ये सब ग्रामर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत रिपीट भी होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना टॉपिक तो चेंज हो जाते हैं लेकिन लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, लेसन प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।